हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था ऑक्सीजन फैमिली के बारे में, और वहाँ थोड़ी सी जनरल प्रॉपर्टीज जो जी थी हमने वहाँ पर आपसे डिस्कस की थी, जिसमें हमने उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस और ऑकुरेंस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्या किया था। यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। आज भी हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन फैमिली है उसके जो मेंबर्स हैं उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की। तो ऑक्सीजन फैमिली में हम सबसे पहले आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर सकते हैं हम, भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन और सल्फर जो होते हैं आपके नॉन मेटल्स होते हैं, और जो सेलेनियम और टेलुरियम होते हैं आपके मेटेलॉइड्स होते हैं। पोलोनियम जो होता है आपका क्या होता है, मेटल होता है। ये क्या आपका अधातु, ये क्या आपका उपधातु, लास्ट वाला क्या आपका ये धातु। इस प्रकृति के होते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं ये गलनांक, क्वथनांक वगैरह की, जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट इनके गलनांक। केल्विन में हम क्या करेंगे, यहाँ जस्टिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम चलते हैं। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो उसी के बेस क्या होते हैं इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स है वो भी क्या होते हैं आपके यहाँ पर आपके चेंज होते चले जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ लिख लेते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम एक रेडियो धर्मी होता है। ठीक है, जिसकी जो हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ जैसे 3.8 दिन होती है। अर्धायु काल, अर्धायु, ठीक है, कितनी होती है, 3.8 दिन होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, 3.8। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम की हम बात करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन। ठीक है, और अगर हम बात करें, सॉरी 273 नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है 55 होता है। इसका जो होता है 293 केल्विन होता है। इसका जो होता है 490 होता है। इसका जो होता है 725 होता है, और यहाँ जो होता है आपका 523। ठीक है, मेल्टिंग वहाँ क्या आपका मेल्टिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, क्वथनांक, ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो क्वथनांक होता है वो 90 होता है, फिर 718 होता है। ठीक है, फिर इसके बाद 958 होता है, फिर 1260 होता है, फिर 1255। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर लास्ट में आगे क्या हो रहा है आपका थोड़ा सा चेंज है। तो ये अपवाद है, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शन या अपवाद है। यहाँ पर अपवाद स्वरूप क्या होता है, घट जाता है, नहीं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि सल्फर और ऑक्सीजन के जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखो यहाँ 90 से 718 आ रहा है, फिर 958 आ रहा है, तो यहाँ ज्यादा डिफरेंस नहीं है जितना इन दोनों में क्या है डिफरेंस है। ऐसे यहाँ बहुत ज्यादा क्या है, यहाँ पर डिफरेंस है इन दोनों के कंपेरिजन में। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ये बन सकता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है सल्फर और ऑक्सीजन का, उसमें वेरी मच क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो उसका क्या रीजन है, तो उसका रीजन ये है कि देखो हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो आपका O2 फॉर्म में होता है,
और जो हमारा सल्फर होता है वो S8 फॉर्म में होता है। तो ये डायटोमिक है, ये पॉलीएटोमिक है। फिर ये क्या होता है, ये गैस अवस्था में होता है, गैसिस फॉर्म में होता है। ये क्या होता है आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इसके अंदर जो वंडरवाल्स वो फोर्स होते हैं, वंडरवाल्स फोर्स, वंडरवाल फोर्सेस जो होते हैं इसके कंपैरिजन में क्या होते हैं, हायर होते हैं। तो जब वंडरवाल फोर्स हायर होते हैं तो फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते चले जाता है, हायर होता चला जाता है। ये डायटोमिक है और ये पॉलीएटोमिक है, ये गैस फॉर्म है और ये सॉलिड फॉर्म है, इसमें वंडरवाल फोर्स जो होते हैं वो हायर होते हैं। तो ये रीजन है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी डेंसिटी के बारे में, कि जो डेंसिटी होती है जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, यानी घनत्व जो है उस पर क्या इफेक्ट होता है, डेंसिटी या घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सारी चीजें क्या होती है, चेंज होती चली जाती है। जब टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इसमें इफेक्ट पड़ेगा। ये होता है 1.32, ये होता है आपका 2.06, फिर होता है 4.19, फिर होता है 6.25। तो यानी कि इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये किस में होगा आपका, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर। तो यहाँ लोअर फिर हायर और हायर। तो ये क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी, जो हमारा क्या कहते हैं ग्रुप 16 जो हमारे क्या हैं एलिमेंट्स। इसकी नोट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है मेन जो हमारी डिपेंड करती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है पर क्या करती है, डिपेंड करती है। सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है इलेक्ट्रॉन्स वो होते कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, इनको रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि तो जो इसका सबसे पहला मेंबर जो होता है ऑक्सीजन, वो नॉर्मली क्या करता है -2 ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वैसे भी सेकंड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। और ओनली क्या करता है ये, अगर फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाए हुए हैं तो उसमें क्या करेगा, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू द ऑक्सीजन। तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। उसमें क्या करता है, जैसे OF2 है, इसमें क्या करता है +2 ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट। और जो ऑक्सीजन होता है ओनली मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, +4 तक क्या कर सकता है, अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंटेड कर सकता है। रेयर कंडीशन में आपको कोई कंपाउंड मिल जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, d ऑर्बिटल जो है क्या है, एब्सेंट है। इस बेस क्या कर सकता है, +4 से हायर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता है। इसके अलावा सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम की तो बात ही नहीं करते, क्योंकि ये क्या होता है आपका रेडियोधर्मी होता है, रेडियो एक्टिव। इसका तो वैसे भी नेचर क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है, ठीक है। तो सल्फर, सेलेनियम, तो ये बाकी क्या करते हैं, +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, को रिप्रेजेंटेड करते हैं। टॉप टू बॉटम चलते हैं हम, तो -2 जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, डाउन होती है। -2 ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी डाउन होती है, और प्लस वाले क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। तो +2 भी होगा, +4 भी होगा, +6 भी होगा। लेकिन टॉप टू बॉटम चलेंगे तो +6 के क्या हो जाएगा, जो स्टेबिलिटी है वो डाउन होगी, और +4 की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसका कारण हमने लास्ट ग्रुप में ही बताया था आपको, क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनके निष्क्रिय युग्म प्रभाव के कारण से जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, +6 की स्टेबिलिटी जो होती है उसकी डाउन हो जाती है, और
4 ऑक्सीडेशन नंबरों क्या करते हैं, सामान्य रूप से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जो ये यौगिक होते हैं जब ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट होंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन, तो ये +4 ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंटेड करेंगे। और फ्लोरीन के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे, तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंटेड करने की क्या होती है, इनके अंदर कंडीशन आ जाती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिक क्या होता है, यहाँ पर सारे के सारे क्या होंगे, यहाँ पर वर्क होंगे। तो याद रखना है ऑक्सीजन जो होता है -2 को रिप्रेजेंटेड करेगा कॉमन, और प्लस अगर प्लस ही रिप्रेजेंटेड कर रहा है तो फ्लोरीन के साथ करेगा, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ऑल पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है। तो सेकंड नंबर जो आता है ऑक्सीजन का आता है। ठीक है, तो जो फ्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है 4.0, ऑक्सीजन जो आता है उसकी होती है 3.5। तो इस बेस क्या होता है, यहाँ पर ये मोर पावरफुल इलेक्ट्रॉन को अपने अटैक कर लेता है, तो यहाँ ये क्या करेगा, प्लस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हम बात कर ले फर्स्ट रिएक्टिविटी, टुवर्ड्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के। तो नॉर्मली ये क्या करता है, H2E टाइप से क्या करता है, यहाँ पर ये करता है हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हाइड्राइड आपका होगा H2O। ठीक है, सेकंड हाइड्राइड हो जाएगा आपका H2S, थर्ड हो जाएगा आपका H2SE, फिर हो जाएगा आपका H2TE। और अगर हम बात करें तो रेयर कंडीशन में क्या मिल सकता है आपको, पोलोनियम भी मिल सकता है। पोलोनियम की बात नहीं करते क्योंकि वो क्या होता है, वैसे भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होता है। तो 4 ही टाइप के क्या मिलेंगे आपको, मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका वाटर होता है, ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ये आपका सेलेनियम हाइड्राइड है, ये टेलुरियम हाइड्राइड है। अब यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि जो ये वाटर जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये क्या होता है आपका गैसेस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द रीजन, बिकॉज व्हाट इज द रीजन क्या है कि वाटर इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एंड H2S इज फाउंड इन गैसियस स्टेट। कि जो आपका वाटर होता है वो लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है, और जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वो गैसियस कंडीशन में पाया जाता है। तो उसका क्या रीजन है, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर क्या है कि इसके अंदर जो पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बेस क्या होता है, यहाँ पर ये होता है लिक्विड कंडीशन में होता है, ये क्या होता है आपका जो होता है गैसियस कंडीशन में आपको क्या हो जाता है, फाउंड हो जाता है। तो इसका क्या है मेन रीजन, इसका ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन आ जाता है कि रीजन क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में और ये आता है, थोड़ा एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है, तो रीजन क्या है इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर में क्या पाया जाता है आपको, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस, अब जो इनका बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, या इनका मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे, या इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, इफेक्टेड होती चली जाती हैं। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए तो आपको याद रखना है क्या रीजन है, उसका रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका रीजन है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे ये हाइड्राइड है, इस टाइप के हाइड्राइड बनते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें पहले हम। मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में यानी कि गलनांक की बात करें तो इसका होता है 273 मेल्टिंग होती है जो आइस होती है। फिर इसके बाद 188, फिर होता है 208, फिर 222। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ये भी केल्विन में करेंगे तो 373, 213, 232, 269। तो देखो अब यहाँ पर यहाँ क्या हायर है लोअर है, बाकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से चलेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ से चलेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बट ये वाले अगर इनकी बात करें इसकी और इसकी जो बात करें तो इंक्रीज है फिर डिक्रीज है। तो रीजन क्या है, रीजन यही है कि इसमें क्या पाया जाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बेस क्या होती है, इनको एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस कारण से इनका जो क्या होता है, आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो सल्फर के बेस क्या होता है, थोड़ा सा हायर होता है। भले ही क्या है ये पीरियोडिक टेबल मतलब जो आपका ग्रुप है, ग्रुप में पहले आ रहे हो, ठीक है, भले ही इनका क्या हो रहा है, एटॉमिक वेट जो हो रहा है वो डाउन हो रहा है, बट क्या होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या पाए जा रहे हैं, वो हायर हो रहे हैं, ठीक है। उसका रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट He बॉन्ड लेंथ, बंद दूरी। जो हाइड्रोजन जो एलिमेंट्स होता है इसमें पिकोमीटर में हम मापेंगे कि वाटर में कितनी है, H2S में कितनी है। तो यहाँ होती है आपकी 96 पिकोमीटर, फिर होती है 134 पिकोमीटर, ठीक है, फिर होती है आपकी 146, होती है 169। हम बात करेंगे यहाँ पर He बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड एंथैल्पी लिख लेते हैं। किलोजूल पर मोल की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, किलोजूल पर मोल में बात करेंगे। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज होती चली जाएगी क्योंकि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उससे बेस क्या होती है, जो आयनन एंथैल्पी होती है, बॉन्ड एंथैल्पी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है, या लिख सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन भी लिख सकते हैं आप। चलो बंद वियोजन एंथैल्पी, ठीक है। तो पहले में हायर होगी, फिर लोअर होगी, फिर लोअर, फिर लोअर, तो क्या आती है, यहाँ आती है 463 किलोजूल पर मोल होते हैं, किसके लिए, वाटर के लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका 347, डिक्रीज होती चली जाएगी, साइज इंक्रीज हो रहा है, फिर 276, 230। तो इस टाइप से क्या है, ये हाइड्राइड्स है, उनकी कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता हिंदी में बात करें। चलिए बात करते हैं सेकेंड हम, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन कराएं तो यहां जो बनते हैं EO2 और EO3 टाइप, EO3 टू टाइप से क्या बनते हैं, यहाँ पर जो बनेंगे आपको ऑक्साइड जो होते हैं फाउंड होते हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हैं ओजोन होता है हमारे पास, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है हमारे पास, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है, ठीक है, EO2 में तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्या होते हैं, आपके गैसेज अवस्था में होते हैं। और आपके जो सेलेनियम है या टेलुरियम है, ठीक है, जो होता है सेलेनियम ऑक्साइड SeO2 ठोस अवस्था में, तो होते हैं गैस में, गैसेज फॉर्म, गैसेज में। और आपका SeO2 जो होता है ये होता है आपका सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये टू टाइप्स के EO2 और EO3 दो टाइप के क्या बनाते हैं, यहाँ पर आपके ऑक्साइड जो होते हैं बनाते हैं, ठीक है। तो जो आपका SO2 से अगर TeO2 तक की बात करें हम, TeO2 तक, तो रिड्यूसिंग पावर जो होती है डिक्रीज होती है, डिक्रीज। इनकी जो अपचायक क्षमता है कम होती है, क्या होती है, अपचायक क्षमता कम होती है। मीन्स SO2 क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, अच्छा प्रबल अपचायक। और आपका TeO2 जो है वो क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। परवर्ती का क्या होता है, आपका जो होता है ये कंपाउंड्स होता है,
ठीक है। अब दोनों प्रकार के ऑक्साइड की अगर हम बात करें EO2 और EO3, तो दोनों क्या होते हैं आपके एसिडिक इन नेचर। कोई सा भी हो, जैसे SO3 बना लें हम, ठीक है, SCO3 ले लें, TeO3 ले लें, तो सब क्या होते हैं आपके, या ये आपके ये वाले जो है आपके, ये सब क्या है आपके जो होंगे वो किस कंडीशन में होते हैं, सारे के सारे जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, इसके थोड़ा ले लीजिए आप। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। तो हेलोजन के जो अगेंस्ट होता है ये EX2, EX4, EX6, 3 टाइप से क्या बनाते हैं यहाँ पर, जो क्या रहते हैं ना हेलाइड जो होते हैं फाउंड कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्थायित्व या स्टेबिलिटी, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बेस क्या होती है यहाँ पर जो होती है इनकी स्टेबिलिटी फाउंड होती है। ठीक है, तो ये जो होगा आपका sp3d2 हाइब्रिड होगा, ये जो होगा आपका sp3d हाइब्रिड होगा, ये जो होगा आपका ये sp3 हाइब्रिड होगा। इनमें जो कंपाउंड्स होंगे ना, ये इनकी क्या हो जाएगी, जो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, अब इसकी बात करें, ये होगा आपका ऑक्टाहेड्रल, इनकी असफलकीय, ये होगा त्रिकोणीय, द्विपिरामिडलीय, यानी कि ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होते हैं ये आपको फाउंड होते हैं। ठीक है, तो जो आपका कंपाउंड्स है, अब और बात करें अगर इनकी, ये जो होते हैं हमारे ये वाले जो, अगर बात करें इनकी, तो ये क्या होते हैं डाइमर फॉर्म में पाए जाते हैं। इसमें पाते हैं डाइमर, डाइमर को क्या करते हैं फॉर्म करते हैं, डाइमर यानी कि द्विलक, द्विलक अवस्था में क्या होते हैं सामान्य रूप से क्या होते हैं पाए जाते हैं, डाइमर के फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, S2F2, S2HCl2, ठीक है, S2F2, S2Cl2, S2Br2। ठीक है, इस टाइप से क्या होते हैं ये डाइमर के फॉर्म में हमें क्या होते हैं फाउंड होते चले जाते हैं। ठीक है, तो Br के साथ और Cl के साथ ही ज्यादा जो होते हैं हमें मिलते हैं। ठीक है, जो हमारे डाइमर्स होते हैं। ठीक है, और अगर और ज्यादा हम इनकी बात करें तो EX2, EX4, EX6 के बारे में हम थोड़ी सी और बात कर लें, तो जो हेक्सा हैलाइड की बात करें तो इसमें हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो जो हेक्साफ्लोराइड होता है केवल वही क्या होता है आपका एक जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है वही क्या आपका एक स्टेबल कंपाउंड है। बाकी जो है ना इसमें जो होते हैं ज्यादा स्टेबल नहीं होते, तो हमें क्या होता है इस अवस्था में जो मिलता है SF6 जो होता है वो फाउंड होता है, जो क्या होता है हमारा स्टेबल कंडीशन में होता है, स्टेबल अवस्था में होता है। ठीक है, बाकी इनके ये हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp3 होता है, इसमें sp2 होता है, उसमें क्या होता है sp क्या होता है आपका होता है। ठीक है, तो सभी धातु जो बनाएंगे जो क्या करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ क्या करते हैं आपका डाइहैलाइड बनाते हैं, सभी बनाएंगे डाइहैलाइड तो सबके साथ क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, किसके साथ क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। बाकी जो फ्लोरीन वगैरह है उसके साथ जो होते हैं डाइमर बनाने की कंडीशन जो होती है वो सभी की नहीं होती, सभी नहीं बनाते, कुछ बना लेते हैं और कुछ भी क्या करते हैं नहीं बनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ी सी और एक दो रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि जो द्विहैलाइड होते हैं यानी कि डाइमर होते हैं उनमें क्या होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन की क्या होती है कैपेसिटी होती है। ठीक है, यानी क्या होता है असमानुपातन, असमानुपातन प्रवृत्ति किसमें होती है, जो आपका क्या होते हैं EX2 टाइप्स वाले जो होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं इनमें क्या होती है आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन है असमानुपातन। डिस्प्रोपोर्शनेशन की क्या होती है यहाँ पर आपकी जो होती है कैपेसिटी होती है,
बात कर लेते हैं रिएक्शन की। SeCl2 से क्या फाउंड हो रहा है, SeCl4 प्लस Ase फाउंड हो रहा है। बैलेंस कर लो, Cl के 4 है तो यहाँ 2 लगा दो। यहाँ निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, सेलेनियम की +2 आ जाएगी, यहाँ निकालोगे तो +4 आ जाएगी, यहाँ निकालोगे तो 0 आ जाएगी। तो +2 से क्या हो रहा है, +4 हो रही है, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और +2 से क्या हो रही है आपका 0 हो रही है, तो क्या हो रहा है रिडक्शन। तो जब सिंगल एलिमेंट का क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, और सिंगल एलिमेंट का यूनिसी का क्या होता है आपका रिडक्शन होता है, तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, आपकी कहलाती है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन, या आपकी जो कहलाती है जो असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए एक दो क्या हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे हमारे पास क्या है S2Cl2 है, उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस टाइप की होती है, Cl S Cl। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप की होती है। बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या होती है आपकी 205 पिकोमीटर होती है, और जो बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, ये किसकी SeCl2 की। एक आध और बना दे आपकी स्ट्रक्चर, और एक और दो देख लेते हैं। किसकी देख लेते हैं, SCl2 की देख लेते हैं। ठीक है, SCl2 की देख लेते हैं। सल्फर मोनोक्लोराइड है, सल्फर डाइक्लोराइड है। इसकी स्ट्रक्चर देख लो, सल्फर होगा, यहाँ Cl होगा और यहाँ Cl होगा। बॉन्ड एंगल आपका होता है 103 डिग्री के, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक यहाँ मिलेगा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा। तो क्या होती है SCl2 भी क्या होती है। तो इस प्रकार से क्या है, जो ये इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये टाइप्स हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये आपका क्या है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्या है यहाँ पर हैलोजेंस है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नेक्स्ट है आपका एनोमोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जो ऑक्सीजन होता है वो अपने वर्क के जो अदर्स एलिमेंट्स होते हैं उसके बेस क्या करता है आपका डिफरेंट कंडीशन को हमने पहले भी बता दिया था आपको, असामान्य व्यवहार किसका, ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। हमने पहले ही बताया था कि 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि उन 4 पॉइंट के बेस ही क्या होता है, कोई भी ग्रुप का जो मेंबर्स होगा वो क्या करता है आपका एक डिफरेंट यानी कि एनालोमस अलग तरह का असामान्य व्यवहार को रिप्रेजेंटेड करेगा। फर्स्ट क्या था आपका हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, सेकंड वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल और हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी लिख सकते हैं आप, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये 4 पॉइंट आपको क्या रखने याद रखने हैं, उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है, अत्यधिक छोटा आकार, डी कक्षकों की अनुपस्थिति, ठीक है, उच्च आयनन एंथैल्पी। तो ये क्या करता है, अलग बनाया था। फिर हमने आपको अभी बताया भी कि जो आपका ऑक्सीजन होता है उसके अंदर क्या पाई जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। सॉरी, जो इसका हाइड्राइड्स होता है उसमें क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन में क्या होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की भी क्या होती है कैपेसिटी होती है, वेरी स्मॉल साइज है, सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है।
तो वैसे भी क्या करता है ये आपका डिफरेंट बिहेवियर क्या करता है, रिप्रेजेंटेड करता है। तो इसके बाद 4 पॉइंट्स आपको सभी के लिए क्या करने याद रखने। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।